प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। कहा, महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। जिला चिकित्सालय में चल रहे वैक्सीनेशन कार्य का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने किया औचक निरीक्षण। कहा, बचे हुए लोग आकर करवाएं टीकाकरण। पूरे धूमधाम के साथ निकली घंटाघर से भव्य नरसिंह शोभा यात्रा। पत्रकार वार्ता कर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा, देश की आर्थिक स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार। पीपीगंज थाना क्षेत्र में तैनात गालीबाज सिपाही का वीडियो हुआ वायरल। एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। होली पर एडीएम सिटी व एसपी सिटी के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहे जवान। किराना कमेटी के तत्वावधान में 38वां होली मिलन समारोह हुआ संपन्न। और लोकप्रिय समाजसेवी डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव की द्वितीय पुण्यतिथि पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने श्रद्धांजलि किया अर्पित। 3 दिवसीय गोरखपुर प्रवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को देश व प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव की अपील की। वहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में न जाकर लोगों से भीड़भाड़ से बचने व सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का भी संदेश दिया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया में जहां भी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मना रहे हैं। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का यह पर्व प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में सुख और समृद्धि और मंगल का कारक बने, ये मेरी प्रदेशवासियों के प्रति शुभकामना है। होली सामाजिक समता और आपसी बैर भाव को भुलाने का पर्व भी है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ तो मनाएं, लेकिन देश की कोरोना महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है, इसे ध्यान में रख करके सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। कोई भी ऐसा कार्य न हो जिसके कारण किसी भी स्थिति में उनकी देश के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है वह कमज़ोर पड़े। कोरोना का जो सेकंड वेव अभी देखने को मिल रही है, इसके प्रति सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। और जैसे कि देश के अंदर विगत 1 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कोरोना प्रबंधन में बेहतरीन कार्य किया है। उत्तर प्रदेश ने भी इस मामले में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। और इसलिए मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि हम हर्षोल्लास के इस पर्व को कोरोना संक्रमण का कारक न बनने दें। पब्लिक प्लेस में जो हाई रिस्क कैटेगरी है, 10 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी रोगी है, वह हर हाल में प्रयास करें कि सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। दूसरा, इस बात का जरूर ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर जाए, घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूर करें। पिछले कई माह से निरंतर जनपद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में चल रहे टीकाकरण अभियान की
यथास्थिति देखने पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने वैक्सीनेशन कराने आए लोगों से वार्ता कर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों और कर्मचारियों से वार्ता कर वैक्सीनेशन प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से किए जाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने की अपील की। ऐसा वहाँ बिना मालिक मैडम लगा लीजिएगा। अरे मैडम लगा लीजिए लगा कुछ लगा नहीं ना या मोबाइल पीछे कर लीजिए आप। थोड़ा पीछे आ जाइए और आगे कर लीजिए। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया। मैं वहाँ पर ये दिया गया है, वहाँ के CMS भी थे, CMO भी थे, CMO भी थे और उन लोगों ने पूरी तौर पर वैक्सीनेशन को बताया है। अब तक 1.5 लाख से अधिक वैक्सीनेशन गोरखपुर में हो चुका है, जो 145 केंद्रों पर। और मैं यह कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने इस बात का निर्देश दिया और उनके निर्देश के बाद बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जनता के लोग भी अब जाकर के केंद्रों पर जो है वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आज मुझे खुशी ये हुई कि प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद 45 वर्ष के बाद वाले भी लोग भी लगा हुए, 45 वर्ष के लोग भी वहाँ थे, बुजुर्ग भी थे, सभी लोगों ने उस वैक्सीनेशन को अपने लगवाने में भाग लिया है। और नर्सों को, डॉक्टरों को हम इसके लिए प्रशंसा देते हैं कि जिस प्रकार से दिन रात लग करके इस कार्य को कर रहे हैं। सोमवार को होली के अवसर पर घंटाघर से निकलने वाली भव्य नरसिंह शोभा यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और होलिका उत्सव समिति गीता नगर की ओर से पूरे धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस घंटाघर पर आकर संपन्न हुई। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए संघ के क्षेत्र प्रचारक अनिल जी ने बताया, इसके आयोजन का एक ही हेतु है, हमारे उत्सव त्योहार ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है और इस धरोहर को सजो करके रखना ये समाज का काम बनता है। स्वर्गीय नानाजी देशमुख ने इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इस परंपरा का प्रारंभ किया और आज हम ये कह सकते हैं कि गोरखपुर महानगर में गोरखपुर वासियों के द्वारा होली का उत्सव अपने मूल परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। जहां होली पर कई प्रकार के ऐसे हुड़दंग होते हैं, उससे अलग हट करके हम अपने भारतीय परंपराओं के अनुसार, अपने मूल परंपरा के अनुसार हम अपना उत्सव मना रहे हैं। ये हम सब के खुशी की बात है। आने वाली पीढ़ी भी इस उत्सव को इसी रूप में मनावे, यही इस होलिकोत्सव समिति का एक उद्देश्य है। मैं पुनः एक बार सभी शहरवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां देता हूं। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद श्री प्रताप शुक्ला ने विजय चौराहे स्थित एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता कर सत्र से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि लगातार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, वहीं बैंकों की स्थिति भी पहले से बेहतर है। वास्तव में इधर जब पार्लियामेंट का दूसरा सत्र बजट का समाप्त हुआ है तो विषय विशेष करके आर्थिक स्थिति पर भी वो था, बैंकों के लोन पर और एनपीए पर भी था। इसी नाते हम उचित समझे कि आप सभी लोगों के सामने उसको स्पष्ट किया जाए कि 2018 में एनपीए 8.96 लाख करोड़ का था। आज दिसंबर 2020 में ही घट करके 5.77 लाख करोड़ रह गया था। अब इधर 2021 चल रहा है। 12 सार्वजनिक बैंकों में से 11 बैंक दिसंबर 20 तक जो है प्रोजेक्ट पूरी तौर पर जो है प्रोजेक्ट प्रॉफिट में आ चुके थे और मार्च 2018 से दिसंबर 2020 तक का रिकॉर्ड 2 करोड़ 74 लाख जो है करोड़ रुपए जो है ये वसूली हुई है। और ऐसा फ्रॉड की जो स्थिति हुई थी उसमें कुल मिलाकर के 2010 से 14 के बीच में 0.72% थी, जो घट कर करके 2020 में 0.23% रह गया है। इस तरह से 11 बैंक जो आरबीआई के नज़र में रहते हैं उसमें लॉस की जो है स्थिति जो है वो सिर्फ 2 बैंक में अब रह गई। जो 11 बैंकों में थी वह 2 बैंक में रह गई है। और मार्च 2021 तक आयकर के मामले 98,328 करोड़ रुपए के टैक्स का खुलासा किया गया था और जिसमें 53,346 करोड़ रुपए की वसूली सरकार के द्वारा रिकॉर्ड वसूली की गई है। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीर ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद के पीपीगंज थाने पर तैनात सिपाही हामिद खान की गुंडागर्दी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।
ताज़ा मामला रविवार को बताया जा रहा है कि सिपाही हामिद खान का सार्वजनिक स्थल पर मुर्गा व्यवसायी को गाली देते हुए का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने तत्काल प्रभाव से गालीबाज सिपाही को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज राहुल भाटी ने बताया। पीपीगंज थाने पर तैनात मुख्य आरक्षी हामिद शाह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उक्त मुख्य आरक्षी द्वारा युवक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तथा गाली गलौज एवं धमकी भरे शब्दों का प्रयोग होना दिख रहा है। उक्त घटना एवं वीडियो का तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएसपी महोदय द्वारा उक्त मुख्य आरक्षी हामिद शाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए। किराना कमेटी गोरखपुर के तत्वावधान में किराना अतिथि भवन में 38वां होली मिलन समारोह मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला की मौजूदगी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में किराना कमेटी से जुड़े हुए सभी सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्य अतिथि ने आमजन से यह अपील की कि कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क अवश्य लगाएं। इस दौरान किराना कमेटी के संरक्षक महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, सह संरक्षक श्री चंद्र बंसल, अध्यक्ष उमेश चंद्र मदेसिया सहित बड़ी संख्या में किराना कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। किसी भी परिस्थितियों में हर एक कमेटी, चाहे किराना कमेटी हो, चाहे दवा व्यवसायी संघ हो, चाहे अन्य व्यापारी सदस्य हो, साथियों की आपके कार्यक्रम में आप प्रत्येक वर्ष आने का अवसर प्राप्त होता है और आपके बीच में उद्बोधन करने का अवसर प्राप्त होता है। साथियों, लगातार देश भर से इस कार्यक्रम का आयोजन किराना कमेटी द्वारा होता है। आप बताइए लेकिन कोरोना काल में भी अभी कोरोना के बीच में हम लोग कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन आप लोगों को बताई देंगे डर ये लग रहा था कि कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। संसद था हम लोगों के मन में, तो हम बधाई देंगे और मंच के माध्यम से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामना देंगे कि आने वाला वर्ष आपके व्यापार को दिन गुना रात चौगुना उन्नति में आप आपस में भाईचारा बना करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना। और साथियों, सबसे पहले चीज कि कोरोना धीरे धीरे अपना भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। कोरोना का टीका सदर अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लग रहा है और निःशुल्क है। हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है, लेकिन लोगों को नुकसान को कम नहीं कर पाया। लेकिन नुकसान को बचाव की बहुत आवश्यकता है। अभी जैसे दिल्ली जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री के संदेश को मैं पहले से जिला चिकित्सालय गया था, वहां वैक्सीन पर किसी को लगते हुए लोगों को देखा, डॉक्टरों से बात किया, मीडिया से बात किया। जो वैक्सीन लगाने किसी को नहीं लगाता, हम लोग को ऐसे डायबिटीज का इंजीनियर लगाने कभी कभी मुझे भी दर्द हो जाता है, लेकिन पूछ करके मैंने नहीं बोला तो किसी को किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है।
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया। ये देखिए, ये 38 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है और मैं समझता हूं कि जितनी सफलता के साथ कार्यक्रम कर रहा है, जितनी सफाई के साथ चलता है, मैं उसकी सराहना करता हूं। और कोविड के समय में भी इन लोगों ने सबसे मिल करके जो है कार्यक्रम किया है, उसके लिए किराना कमेटी प्रशंसा की पात्र है। होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। सोमवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व एसपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने भ्रमण कर आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया। सभी गोरखपुर वासियों को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये परिवार सुख शांति और समृद्धि सभी के परिवार में लाए, सुख शांति सभी के परिवार में लाए, संयम सभी में बनाए रखे। कल भी होलिका दहन और शब बारात का कार्यक्रम बड़े ही संतोष के साथ, बड़ी ही सुख शांति के साथ पर्व मनाया गया और आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी प्रकार की शांति भंग करने की प्रयास नहीं किए जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध है। फिर भी सुख, समृद्धि और शांति के लिए मैं सभी से आग्रह करूँगा। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इस बार खास करके हमने ये किया है कि बैरियर पर जो ड्यूटी लगाई है उनको भी हैंडल सेट दिया है। रूफटॉप पर जो ड्यूटी लगाई गई है, भारी मात्रा में रूफटॉप पर ड्यूटी लगाई गई है और उन सबको हैंडल सेट दिया गया। सबको इस बार अलग से हमने कॉल साइन भी दिया है, तो सीधे उनसे बात होती है, वो हमें बताते हैं कि क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमने ड्रोन भी है। अब हमारे पास 2 ड्रोन है गोरखपुर पुलिस के पास। एक लेटेस्ट ड्रोन आया है जो एंटीना के थ्रू चलता है। दोनों से हमने पहले ही सर्वेक्षण कर लिया था। आज भी जुलूस के साथ साथ हम ड्रोन को चला रहे हैं। जहाँ तक ऐप का सवाल है, एक ऐप विकसित किया है हमने, क्योंकि जनपद में भारी मात्रा में बाहर से भी फोर्सेस बुलाई जाती हैं। रिक्रूट कांस्टेबल भी हैं, प्रशिक्षु कांस्टेबल भी हैं, पीएससी से हमें दिए गए। तो इन सबको अपने ड्यूटी के स्थान पर पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पहले ही हमने जियो टैगिंग करके हर एक ड्यूटी स्थान को चिन्हित कर लिया था। और अब पुलिसकर्मी जो है या फिर बाकी कर्मी भी जो है अपना मोबाइल नंबर डाल के अपने ड्यूटी स्थान पर जाने का सीधे उनको गूगल मैप मिल जाता है, तो वो सीधे पहुँच जाते हैं, उन्हें पूछना नहीं पड़ता किसी से। तो पहले से पहुंच जाते हैं, अपने आसपास की ड्यूटी को समझ लेते हैं, फिर हमें बता देते हैं कि वहाँ क्या कमी है, तो उस हिसाब से हम इम्प्रूवमेंट भी कर लेते हैं। सर, इसको लेकर क्या डेमो का भी दिया गया, प्रशिक्षित किया गया, किस तरीके? हाँ, इसका डेमो दिया गया है और इसको समझाया गया है सबको कि कैसे इसको यूज़ करना है। आगे भी जो बड़े कार्यक्रम होंगे उसमें हम इस ऐप का प्रयोग करेंगे। लोकप्रिय समाजसेवी व बसपा नेता डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके आवास के पास HPPD स्कूल पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनकी प्रतिमा पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए परिवार के सदस्य ने बताया। कुमार श्रीवास्तव जो समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित है, आज उनका द्वितीय पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोग भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किए हैं और भजन संध्या के साथ साथ चिन्हित परिवारों को वस्त्र और भोजन बांटने का भी काम हम लोगों द्वारा किया जाएगा। दिन भर बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।